हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 103। चैप्टर हमारा क्या चल रहा है? इशू ऑफ शेयर। टॉपिक क्या चल रहा है हमारा? प्रोराटा। प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट सेशन में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, यूनिक क्वेश्चन है, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके। The director of Superstar Limited invited applications for 2 lakh equity shares of rupees 10 each, issued at a premium of 20%. The money payable per share was on application 5 है, allotment 4 including premium, यानी कि 2 रुपीज़ का इंक्लूडिंग प्रीमियम यहाँ पर है। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, फाइनल कॉल 1 रुपीज़। Applications were received for 2,40,000 shares and allotment was made as follows. टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स को तो हमने फुल दिया, 80,000 वालों को 60,000 दिए, 60,000 वालों को 40,000 दिए। एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी फर्स्ट, यानी कि 1,000 शेयर वाला जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में से है। फर्स्ट कैटेगरी में जिसने जितने के लिए अप्लाई किया था उसको उतने दिया, यानी कि अप्लाइड भी वही है और अलॉटेड भी वही है। इसमें कुछ भी अप्लाइड या अलॉटेड निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 शेयर, एप्लीकेंट्स मतलब क्या है? जिसने अप्लाई किया है। 1,200 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया था वो कौन सी कैटेगरी में? सेकंड कैटेगरी में था। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड दीज शेयर वर फॉरफिटेड ऑन फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल जैसे ही इसने नहीं दी, इसके शेयर हमने क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। द होल्डर ऑफ 1,200 शेयर फॉलोइंग इन कैटेगरी थर्ड कैटेगरी में से है, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी उसने नहीं दी है। दीज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। 1,300 शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है। 1,000 तो जिसमें फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं और 300 सेकंड कैटेगरी वाले हैं। थर्ड कैटेगरी वालों को किसी को भी री इशू नहीं किया है। 8 पर शेयर पे री इशू किया एज फुल्ली पेड। ओके। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको जर्नल एंट्री भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, और सिर्फ अगर कैश बुक बनानी हो तो वो भी करके दिखाऊंगा। बैलेंस शीट अभी हम समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम, तो उसमें पता चला कि 2 लाख इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए का प्रीमियम है। एप्लीकेशन हमारी 5 रुपए की है। अलॉटमेंट 2 + 2, 2 रुपीज़ का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, फाइनल कॉल 1 रुपीज़, यानी कि 5 + 2 7 + 2 9 और +1 10। ओके। आगे देखा तो पता चला 2,40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, जबकि हमें चाहिए थी केवल 2 लाख ही। क्वेश्चन ने बता दिया जिसने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था हमने उसको पूरा दिया। ओके। जिसको हमने पूरे शेयर दे दिए उसके हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा मनी नहीं है। जिसने 80,000 के लिए अप्लाई किया था हमने उसको 60,000 शेयर दिए। तो देखो 80,000 के लिए इसने अप्लाई किया था, हमने उसे कितने दिए? केवल 60,000। तो हमारे पास उसके 20,000 शेयर के फालतू पैसे हैं, जो कि 5 रुपए एप्लीकेशन के साथ आए थे, यानी कि ये हमारा कितना हो गया? 1 लाख। ठीक है बेटा। अब ये पैसे ऐसे हैं जो हम उसके आगे यूज करेंगे। आगे मतलब कहाँ? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपए की। तो 60,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 2,40,000 आने थे, लेकिन हमारे पास तो 1 लाख ही एक्स्ट्रा है। तो जितने एक्स्ट्रा पड़े हैं सब अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे। देखो अलॉटमेंट पे आने कितने थे? 60,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना हुआ? 2,40,000। लेकिन हमारे पास तो केवल 1 लाख ही एक्स्ट्रा है, तो 1 लाख को कहाँ यूज कर लेंगे? अलॉटमेंट पे। ओके। बाकी पैसे उससे बाद में मांगेंगे। ओके। जिसने 60,000 के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उसे केवल 40,000 शेयर दिए। हमारे पास उसके फिर से 20,000 शेयर के पैसे फालतू 5 रुपए के हिसाब से, जो कि 1 लाख है। ठीक है। अब इसको भी हम कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट पे, क्योंकि 40,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट आनी थी 1,60,000 की, लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा पड़े हैं वो कितने पड़े हैं? केवल 1 लाख। तो 1 लाख अभी अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे, बाकी पैसे उससे बाद में अलॉटमेंट पे मांग लेंगे। ओके। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था? 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। ये क्या कह रहा है? ये भी। और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किया था। देखो ये फर्स्ट कैटेगरी में था। फर्स्ट कैटेगरी में अप्लाइड शेयर और अलॉटेड शेयर बराबर है, इसलिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन सेकंड कैटेगरी वाला जो है वो सेकंड कैटेगरी में से है, जहां पर अप्लाइड अलग है और अलॉटेड अलग है। तो यहां पर हमेशा कौन से शेयर लिखते हैं? अलॉटेड शेयर।
तो अलॉटेड पहले कैलकुलेट करेंगे फिर लिखेंगे। इन दोनों ही शेयर होल्डर के लिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड दी शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल मनी। यानी कि इसने अलॉटमेंट मनी दोनों ने नहीं दी और जैसे ही इन दोनों ने फर्स्ट कॉल नहीं दी इनके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद ही। फाइनल कॉल इन दोनों के लिए अनकॉल्ड है। फाइनल कॉल इन दोनों के लिए क्या है बेटा? अनकॉल्ड है ये। फिर ये कह रहा है एक और शेयर होल्डर है द होल्डर ऑफ 1200 शेयर। होल्डर का मतलब उसके पास हैं, ठीक है, 1200 शेयर का होल्डर है वो, उसने अलॉटमेंट भी दी एप्लीकेशन भी दी। ये क्या कह रहा है? फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, उसके शेयर यहां फॉरफिट कर लिए। ओके, तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए पर ये फर्स्ट कैटेगरी में से था। फर्स्ट कैटेगरी में जो अप्लाइड था वही अलॉटेड था, तो इसकी तो कुछ भी अप्लाइड अलॉटेड निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अप्लाइड और अलॉटेड दोनों सेम है। लेकिन ये वाला जो है ये सेकंड कैटेगरी में था, इसके अप्लाइड शेयर गिवन है तो अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। यानी कि अप्लाइड शेयर ऑफ शेयर होल्डर अंडर कैटेगरी सेकंड। जो सेकंड कैटेगरी में जो शेयर होल्डर हो रहा है उसका हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? जो निकालना वो ऊपर रखते हैं। क्या निकाल रहे हैं? अप्लाइड शेयर दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है? अलॉटेड शेयर, ठीक है। तो यहां पर अप्लाइड शेयर कितने दे रखे हैं शेयर होल्डर के? 1200, ठीक है। हमें क्या निकालना है? अलॉटेड शेयर। तो अलॉटेड शेयर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? जो निकालना वही ऊपर रखेंगे, अलॉटेड शेयर अपॉन में अप्लाइड शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड बाय शेयर होल्डर। ओके, तो अलॉटेड शेयर इस सेकंड कैटेगरी में कितने थे? 60,000। अप्लाइड शेयर सेकंड कैटेगरी में कितने थे? 80,000। और इस नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने थे हमारे? 1200 शेयर वाले के हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं हम कितने अलॉट हुए हैं इसको। तो इसको अलॉट हुए हैं हमारे 900 शेयर्स, ठीक है। लेकिन इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1200 से के लिए। उसको मिले कितने? केवल 900। तो हमारे पास कितने शेयर पर फालतू पैसे हैं इसके? तो एक्स्ट्रा मनी 1200 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, हमने दिए केवल 900। 300 शेयर पर फालतू पैसे हैं एट द रेट ऑफ, ठीक है, एप्लीकेशन पे सारे पैसे आए हैं 5। तो टोटल 1500 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा थे और इस कैटेगरी में एक्स्ट्रा मनी को कहाँ यूज किया था? अलॉटमेंट में। तो ये तो इसी कैटेगरी में से है, तो इसकी एक्स्ट्रा मनी भी कहाँ यूज की? अलॉटमेंट में। तो यहां पर हमारा यूज्ड इन अलॉटमेंट, ये हमारा जो है ये यूज्ड इन अलॉटमेंट हो गया। ओके, तो अब आगे शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन को। इसके जो अलॉटेड शेयर थे 900। यहां ध्यान रखना हमेशा अलॉटेड शेयर ही लिखते हैं। जब हमने किसने दिया किसने नहीं दिया ये चेक करना हो तो यहां पर हमेशा क्या आएंगे? अलॉटेड शेयर। अगर किसी के अप्लाइड शेयर गिवन है तो पहले अलॉटेड निकाल लो फिर यहां पर लिख लो। ओके, तो अब बढ़ते हैं इसकी जनरल एंट्री की तरफ। लेकिन जनरल एंट्री में क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें कैश बुक भी बनानी है और हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब भी हमें कैश बुक बनानी हो तो कैश या बैंक की सारी एंट्री तो कैश बुक में जाती है, बाकी सारी चीजें जनरल एंट्री में रहती हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, जिस एंट्री में बैंक इन्वॉल्व है वो जाएगा कैश बुक में, ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में, ठीक है। जिस एंट्री में बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो जनरल एंट्री होगी। ओके, तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यानी कि बैंक में पैसे आते हैं तो बैंक वाली एंट्री बेटा कहाँ जाएगी? कैश बुक में। मैं बता चुका हूं ये कैश बुक में रिसीट साइड है यानी कि रिसीव करने के लिए और ये पेमेंट करने वाली साइड है, ठीक है। तो पैसे आए तो यहाँ पर किस चीज़ से? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से। बेटा एप्लीकेशन कितनी आई है? 2,40,000 एप्लीकेशन आई है और हमें पता है एप्लीकेशन पे कितना था? 5 रुपये। तो ये पैसे हमारे कहाँ से आएंगे? 12 लाख रुपए हमारे जाने वाले हैं कैश बुक में। ओके, तो ये फर्स्ट एंट्री तो हमने कर ली है, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री हमारी क्या होती है? वो जनरल एंट्री में होगी। क्या होती है बेटा हमारी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक से हमने कुछ भी रिफंड नहीं किया इसलिए बैक टू बैंक नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड एंट्री हमारी यहां पर हो जाएगी। एप्लीकेशन पे टोटल हमारे कितने पैसे आए थे? 12 लाख रुपए, ठीक है बेटा।
शेयर एप्लीकेशन में क्या जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ किस चीज से, इनवाइटेड थे। इनवाइटेड हमारे कितने थे, 2 लाख। 2 लाख शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से हमने जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने थे वो कितने करने थे, केवल 10 लाख रुपए। अलॉटमेंट आप टेबल से देख लो, अलॉटमेंट पे कितने थे हमारे, 2 लाख रुपए थे। ओके, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब थर्ड एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट के पैसे की ड्यू करने के लिए एंट्री। देखो, फर्स्ट एंट्री रिसीव करने की होती है एप्लीकेशन, सेकेंड एंट्री में सारा का सारा पैसा जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं जो भी फालतू आता है। थर्ड एंट्री बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस शुरू हो जाता है, नॉर्मल यानी कि बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, जितने इन्वाइटेड थे उसी से। इन्वाइटेड कितने थे हमारे, 2 लाख। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लाख शेयर पर 2 रुपये नॉर्मल हैं, 2 लाख शेयर पर 2 रुपये हमारे कहाँ जाएंगे, प्रीमियम में। तो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और यहाँ पर हमारे 8 लाख रुपए। अब 8 लाख आने थे, 8 लाख में से 2 लाख तो पहले ही आ चुके हैं। ठीक है, 8 लाख आने थे, 8 लाख में से 2 लाख तो हमारे पास पहले ही आ चुके हैं, जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं। तो जो पैसे पहले ही आ चुके हैं क्या वो फिर से देगा, नहीं। तो इसलिए जो दो पहले ही आ चुके हैं वो माइनस कर लेंगे। अब जो बैंक वाली एंट्री, मैंने क्या बताया आपको, बैंक वाली एंट्री यहाँ पर नहीं आएगी, वो बैंक में जाएगी। ठीक है, यहां पर पैसे मिल रहे हैं टू शेयर अलॉटमेंट, 8 लाख रुपए आने थे, जिसमें से 2 लाख तो पहले ही आ चुके हैं, बचे कितने, 6 लाख। अब इस 6 लाख में से भी कॉल्स इन एरियर जो होगा वो कर देंगे हम माइनस। कॉल्स इन एरियर के लिए जनरल एंट्री होगी क्योंकि वो बैंक नहीं है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री में बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ये तो सिंपल बन सकती है, कॉल्स इन एरियर टू शेयर अलॉटमेंट, तो इसको हम यहां लिखेंगे। अब कॉल्स इन एरियर कितना है, एक तो शेयर होल्डर वो है जिसके पास 1000 शेयर है, पहला, इसने अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं दिए, 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट थी जो कि नहीं दी। एक शेयर होल्डर है दूसरा, जिसके पास कितने शेयर है, हमने निकाला था 900 शेयर इसके पास है। 900 शेयर पर उसने 4 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं दिए, पर ये 900 वाला पहले से ही एक्स्ट्रा मनी कितनी दे चुका था हमें, 1500 रुपये, जो हमने कहाँ यूज कर लिए थे, अलॉटमेंट पे। ठीक है बेटा, तो अभी इसी के हिसाब से करते हैं जरा। तो यहाँ पे हमारा कितना है, ये 900 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट आनी थी, जिसमें से उसके 1500 रुपये हम पहले ही एडजस्ट कर चुके थे। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ चले जाएंगे, कॉल्स इन एरियर में। अब ओके, तो यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियर आ गया 6100 का, 4000 ये हो गए हैं हमारे, बाकी यहाँ से ये माइनस करने के बाद आ गया हमारा। ओके, अब करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की बारी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 लाख शेयर पर फर्स्ट कॉल बेटा हमारी कितने की थी, फर्स्ट कॉल थी हमारी 2 रुपए की, यानी कि टोटल 4 लाख रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल में आने थे। ठीक है, बीइंग करके नरेशन, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, देखो ये जो कॉल्स इन एरियर था, ये हम बैंक जब बनाएंगे हमारा क्या, कैश बुक, तो उसमें से क्या होगा, ये माइनस, उसके लिए हमने स्पेस छोड़ा हुआ था। 61 का कॉल्स इन एरियर के लिए हमने स्पेस छोड़ दिया था। 6 लाख में से 6100 हमारे पास नहीं आए हैं, तो जो आए हैं उसको हम लिख देंगे 5,95,900 रुपये, ये हमारे पास आए हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री कर दी है। अब फर्स्ट कॉल की रिसीव की एंट्री होगी, वो भी यहीं पे होगी, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में देखो बेटा कितने आने थे हमारे पास, 4 लाख रुपए आने थे, लेकिन कुछ कॉल्स इन एरियर भी था, तो पहले कॉल्स इन एरियर निकाल लेते हैं जरा, उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो क्या एंट्री होगी हमारी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, देखो कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल पे किस किसने पैसे नहीं दिए हैं, अब हमें ये देखना है। फर्स्ट कॉल में तीनों ही शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, एक के पास 1000 शेयर है, उसने 2 रुपए के नहीं दिए, प्लस एक के पास 900 शेयर है, उसने भी 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, प्लस एक के पास फिर से 1200 शेयर है, उसने भी 2 रुपए के हिसाब से नहीं दिए। ये फर्स्ट कैटेगरी में था, ये सेकंड कैटेगरी में, और ये थर्ड कैटेगरी में। तो ये हमारा क्या है, कॉल्स इन एरियर। जो कॉल्स इन एरियर है वो बैंक में
क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ से ये आ गया हमारा 6200। ओके, अब ये 6200 हम यहाँ पर बैंक में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि कोल्सिन एरियर है। बैंक में तो पैसे हमेशा वो हम लिखेंगे ना जो बैंक का अमाउंट है जो आ गए कोल्सिन एरियर माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर ये कितना आया, 3,93,800। ओके, अब करते हैं हमारी इसकी फॉरफीचर की एंट्री। देखो ये बता दिया था पहले से ही कि जो फर्स्ट वाला सेकंड वाला शेयर होल्डर था ये वाला, इसके शेयर हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही दोनों के फॉरफिट कर लिए थे। ये भी फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया था, ये भी फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर लिया। तो इन दोनों की फॉरफीचर की एंट्री अभी करेंगे। ठीक है, तो हमारी फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी देख लेते हैं। क्या एंट्री होती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कोल्सिन एरियर अकाउंट। ओके, पहले वाले के फिर फर्स्ट कैटेगरी में से 1000 शेयर प्लस सेकंड कैटेगरी में से कितने शेयर, 900 शेयर। तो टोटल हमारे 1900 शेयर हमने क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं, जिससे मांगा कितना था हमने लास्ट की इनसे फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो कॉल्ड अप सिर्फ 9 था। तो कॉल्ड अप हमारा कितना था, सिर्फ और सिर्फ 9। शेयर कैपिटल में बेटा हमेशा कॉल्ड अप से लिखते हैं। 1000 शेयर पहली कैटेगरी वाले, 900 दूसरी कैटेगरी वाले, दोनों को ही हमने फॉरफिट कर लिया। 9 रुपये कॉल्ड अप था, 17,100 रुपये। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस किसने नहीं दिया, ना तो इसने दिया ना इसने दिया। ठीक है, तो 1900 शेयर पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था 2 रुपये का, यानी कि टोटल 3800 रुपीज़ हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नहीं मिले। कोल्सिन एरियर में अपना दिमाग चलाने की हमें जरूरत नहीं है, हम यहीं से देख लें कितना कितना नहीं आया था। तो कोल्सिन एरियर एक का था हमारा कितना, 6100 है, और दूसरे का कोल्सिन एरियर कितना है, 6200 है। लेकिन 6200 में इस 1200 वाले का भी ले रखा है, जबकि हमने फॉरफिट सिर्फ 1000 वाला और 900 वाला ही किया है। तो पहले तो हमारा क्या हुआ, कोल्सिन एरियर कितना है, 6100, ये 6100 है सिर्फ इन दोनों का। ठीक है, और अब ये फर्स्ट कॉल का भी कोल्सिन एरियर सिर्फ इन दोनों का ही लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों को ही फॉरफिट कर रहे हैं, तो कोल्सिन एरियर भी सिर्फ इन दोनों का ही आएगा। तो 2000 तो ये हो गए और 1800 रुपये ये, तो टोटल हमारा 3800 रुपये इसके आ गए। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना है, 9900 रुपये आ गया। बैलेंसिंग फिगर हमारी कहाँ पर जाएगी बेटा, फॉरफीचर अकाउंट में। तो यहाँ पर ये हमारी आ गई है 11,000 रुपये। ठीक है बेटा, जिसको आप फॉरफिट करोगे ना, कोल्सिन एरियर भी सिर्फ उसी शेयर होल्डर का लोगे, उसी शेयर होल्डर का शेयर फॉरफीचर का अमाउंट लोगे। देखो कोल्सिन एरियर हमारा किसका लेना है, सिर्फ एक तो 1000 जो सबसे पहले वाला था, एक 900 वाले का। सबसे पहले वाली एंट्री हमारी देखो यहाँ पे 6100 जो था, ये सिर्फ 1000 और 900 वाले का ही था, तो ये पहले दो का हो गया। और इस फर्स्ट कॉल में से भी सिर्फ इन दोनों का ही लेंगे, क्योंकि हम दो को फॉरफिट कर रहे हैं, तो इन दोनों का ही कोल्सिन एरियर आएगा। तो यहाँ पर जो बैलेंस फिगर है वो हमारी क्या आ गई, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आप चाहो तो बैलेंस फिगर से निकाल सकते हो, जो वो दे चुका है वही फॉरफिट करते हैं। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे कि 1000 वाला कितने, 5 रुपए की हमारे क्या दे चुका था, हम एप्लीकेशन दे चुका था, प्लस 900 वाला एक तो एप्लीकेशन दे चुका था 5 रुपए की, प्लस अलॉटमेंट के नाम के पहले ही एक्स्ट्रा पैसे दे चुका था, जो हमने उसके एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में डाल दिए थे 1500 रुपये। तो इन सब का टोटल करोगे तो 11,000 ही आएगा। ओके, अब बारी करते हैं किसकी, सेकंड कॉल की, यानी कि फाइनल कॉल की। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो हमारे पास जो शेयर थे बेटा वो कितने थे, सवाल ये है। शेयर फाइनल कॉल पे देखो कितने शेयर पर पैसे आने चाहिए, 2 लाख शेयर थे हमारे, जिसमें से 1900 शेयर को तो हम फॉरफिट कर चुके हैं। जिसको हम फॉरफिट कर चुके हैं उसका किस्सा खत्म, यानी कि उसको हटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब जो बचे उससे फाइनल कॉल मांगेंगे 1 रुपए की। ओके बेटा, जो बच गए उससे फाइनल कॉल मांगेंगे हम कितने की, 1 रुपए की। ओके, तो ये आ गया हमारा 198,100, 198,100। अब फाइनल कॉल की किसकी एंट्री करेंगे हम, बैंक वाली। लेकिन बैंक की एंट्री करने से पहले कोल्सिन एरियर कितने का है वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वो वहां पे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। कोल्सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बेटा जो भी बैंक वाली एंट्री है सिर्फ वो चली जाएंगी हमारी कहां पर, बैंक अकाउंट में। ओके, तो यहां पर हमारा ये कितना आ गया, कोल्सिन एरियर देखो किसने नहीं दिया, 1900 शेयर को तो हम यही फॉरफिट कर चुके हैं। अब सिर्फ लास्ट वाली कैटेगरी वाले बचे, यानी कि 1200 शेयर पर 1 रुपए के हिसाब से 1200 रुपये हमें नहीं मिले। ठीक है,
तो 1,98,100 में से 1200 रुपये नहीं मिले तो कितने मिले वो बैंक में डाल दो। तो हमारा यहाँ पर ये टू शेयर फाइनल कॉल कितने आने थे हमारे पास 198,100 आने थे, जिसमें से 1200 रुपये हमें नहीं मिले, तो वो हमारे कहाँ जाएंगे अब बैंक में। बचा कुचा सारा कहाँ जाएगा बैंक में। तो ये आ गया हमारा 196,900। ओके, तो यहाँ पर ये 196,900 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फाइनल कॉल के मनी के बाद इस वाले शेयर होल्डर के शेयर्स भी हम क्या कर लेंगे बेटा, फॉरफिट कर लेंगे। ओके, अब फाइनल कॉल की फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर नहीं मिला तो लिखते हैं, देखो अलॉटमेंट ये दे चुका था, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम था तो ये तो दे चुका है प्रीमियम, उसको कुछ नहीं करना। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है बेटा, तो अब यहां से क्या होगा, हमारा 1200 शेयर वालों को फॉरफिट किया, उससे मांगा था पूरा 10, उसका जो कॉल्स इन एरियर था वो कौन कौन सा था, 1200 वाले ने एक तो फर्स्ट कॉल नहीं दी थी 2 रुपए की, एक 1200 वाले ने फाइनल कॉल नहीं दी थी 1 रुपए की। ठीक है, तो 2400 तो ये हुआ, 1200 ये हुआ, टोटल 3600 रुपये नहीं मिले। ठीक है, 12,000 में से 3600 रुपये नहीं मिले तो मिले कितने हमारे 8400। ये हमारी बैलेंस शीट फिगर आ गई। अब हमने क्या करा, री इशू कर दिया शेयर। री इशू में किसकी एंट्री आती है, बैंक की। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बैंक तो कहाँ लिखेंगे हम, कैश बुक में, तो यहां पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सिर्फ इतना लिखेंगे। ठीक है, और बैंक वाली एंट्री कहां जाएगी बेटा, हमारी बैंक अकाउंट में जाएगी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने री इशू किए हैं, टोटल 1300 शेयर हमने री इशू किए हैं, और 1300 शेयर हमने कितने में री इशू किए हैं बेटा, 13 शेयर री इशू किए हमने कितने, 8 में, 8 में री इशू कर दिए। तो ये हमारा कितना आ गया, 1300 इंटू 8, तो यहां से ये आ गया हमारा 10,400 रुपये। ओके, और कितने का डिस्काउंट चला गया, 13 शेयर को हमने 8 में दे दिया, तो डिस्काउंट कितने का, 2 रुपये का। 10 रुपये की चीज़ 8 में दोगे तो 2 रुपये का डिस्काउंट है, वो कहाँ जाएगी, शेयर फॉरफीचर में। तो यानी कि हमारा 1300 इंटू 2, तो ये 2600 रुपये हम आ जाएंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो ये एंट्री हमारी री इशू क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक को तो हमें यहाँ लिखना नहीं, क्यों, क्योंकि कैश बुक बनानी है, तो वो तो कैश बुक में गया, सिर्फ ये एंट्री रह गई। अब लास्ट एंट्री में हमारी क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, कितने शेयर थे बेटा हमारे, 1300 शेयर थे। इस 1300 शेयर में 1000 तो थे फर्स्ट कैटेगरी वाले, और जो 300 था वो है सेकंड कैटेगरी वाले में से। फर्स्ट कैटेगरी वाला देखो क्या क्या दे चुका था हमें, ठीक है, या वहीं से देख लो कितने पर शेयर ये है और कितने पर शेयर का हमारा डिस्काउंट है। फॉरफीचर में से फॉरफीचर बेटा हमेशा माइनस करते हैं, 1000 शेयर पर ये क्या दे चुका था, 1000 शेयर पे दे चुका था ये हमें एप्लीकेशन रुक, यानी कि 5000 रुपये हमें मिल गए थे एप्लीकेशन के। 300 शेयर पर सेकंड कैटेगरी वाला हमें कितना दे चुका था वो भी हम देख लेते हैं। उसने हमें क्या करा था, 900 शेयर पर कितने पैसे दिए थे उसने हमें, यानी कि 900 शेयर थे सेकंड कैटेगरी वाले के पास। 900 शेयर पे एक तो उसने दिया था हमें एप्लीकेशन, एक उसने एक्स्ट्रा मनी जो हमने उसकी यूज़ की थी अलॉटमेंट में वो दे रखा था, यानी कि ये टोटल किस शेयर पे था, 900 पे। हमें कितने शेयर पर निकालना है, 300 शेयर पर, तो 300 शेयर का अमाउंट निकाल लो यहाँ से, कितना आया, 1000 शेयर पे 5000 आ गया, यहाँ पर 300 शेयर पे कितना आ गया, 900 इंटू 5 4500 रुपये आ गया, प्लस 1500 आ गया, डिवाइड बाई 900 इंटू 300, तो यहाँ से ये आ गया हमारा 2000 रुपये। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये कितना है, 2000 ये और 5000 ये, टोटल 7000 रुपये हमारा फॉरफिट हुए हैं इस 1300 शेयर पर। ठीक है, और री इशू पे टाइम पर डिस्काउंट कितना का चला गया, 2600 रुपये का। तो 7000 में से माइनस किए 2600 रुपये, तो टोटल 4400 रुपये हमारे लिए क्या आ जाता है, कैपिटल रिजर्व। ओके, देखो बेटा कैपिटल रिजर्व निकालने का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मेन कॉन्सेप्ट ये था कि जितना अमाउंट उसने हमें दिया था, जो हमने फॉरफिट किया था वो हमारे लिए फ़ायदा था, जो हमने फॉरफिट किया था वो हमारे लिए क्या था, फ़ायदा, और रीइशू के टाइम पे डिस्काउंट दे दिया तो वो हो गया हमारे लिए लॉस। तो नेट फ़ायदा यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं।
तो इस 1000 शेयर पर 500 रुपये मिल चुके थे, 300 शेयर पर 2000 रुपये मिल चुके थे। ठीक है, ये दूसरे वाली जो कैटेगरी वाला था उसके बाद रियली में थे 900 शेयर। 900 शेयर पर उसने ये अमाउंट टोटल दे रखा था। कितने पे दे रखा था? 900 पे। हमें निकालना है 300 पे, तो 300 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, यानी कि 5000 और 2 7000। 7000 में से टोटल मिला था 7000 1300 शेयर पर, और 1300 शेयर पर डिस्काउंट दे दिया कितना? 2600। तो 1300 शेयर का टोटल फायदा हो गया 4400। देखो पर शेयर करके भी हम निकाल सकते थे, लेकिन वहां पर हमने कंबाइन एंट्री की हुई थी। ये हमने कंबाइन एंट्री 1000 की और 900 की दोनों ही कर रखी थी, तो दोनों का अलग अलग निकाल के अगर पर शेयर निकालते तो निकाल सकते थे, यानी कि अलग अलग निकालते तो इसमें 5000 तो किसके थे? 1000 वाले के, और बाकी हमारा 6000 किसके थे? 900 वाले के। तो 1000 वाले का तो तुम निकाल सकते थे पर शेयर, यानी कि 1000 वाले का पर शेयर कितना था? डिवाइड बाई 5 करके निकाल लेते। डिवाइड बाई कितने शेयर थे? 1000 शेयर वाला कितना दे चुका था? 5। यहाँ तो पर शेयर साफ ही दिख रहा है 5 है। इसका कितना था? 6000 था। 6000 पे 900 को डिवाइड करके आप देख सकते थे पर शेयर कितना। पर शेयर के हिसाब से भी आप निकाल सकते थे वहां पे, लेकिन ये तरीका आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आसान था, जिससे आप इजीली इसको निकाल पाएंगे। ओके, तो अब जरा हम कैश बुक को भी टैली कर लेते हैं और बैंक और बैलेंस शीट को भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी कैश बुक पूरी बन गई थी, तो कैश बुक का भी बैलेंस सीडी निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी? बैलेंस सीडी। ठीक है बेटा, तो यहां से कितना आ गया? 23,95,000। ये आ गया 23,95,000। ये हमारे लिए क्या आ गया? कैपिटल, ये सॉरी कैश बुक का टोटल। ओके, अब हमें निकालनी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता है कि बैलेंस शीट का वर्टिकल फॉर्मेट है, जिसमें शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल, और इसमें क्या आएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी प्रॉफिट या जो भी रिजर्व होते हैं वो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? जो कैश का बैलेंस है। कैश का बैलेंस तो हमें पता है कि यहां से 23,95,000 ही आएगा। ठीक है, ये तो हमने निकाल रखा। बैलेंस शीट का टोटल भी कितना आया? 23,95,000 ही आएगा। ठीक है, शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस बचा वो यहां लिखना है। वो हमें नोट टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। किसका? शेयर कैपिटल का। और रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आएगा? जो भी प्रॉफिट या जो भी रिजर्व। इस टाइम सिर्फ एक ही रिजर्व हमारे पास है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी निकालना पड़ेगा कि कितना हमारे पास है। ओके, तो हम बनाते हैं शेयर कैपिटल का नोट टू अकाउंट। देखो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑथराइज शेयर कैपिटल तो दे नहीं रखी, तो जो है वही लिखेंगे। 2 लाख शेयर हैं, 10 रुपए का एक, 2 लाख 20 लाख रुपए हो गए। इशूड शेयर कैपिटल भी यही होगी। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में देखो 2 पार्ट होते हैं, एक तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, एक सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ठीक है, आपको पता होगा टोटल हमारे पास 2 लाख शेयर थे, है ना? 2 लाख शेयर में से पहले 1000 वालों को फॉरफिट किया, फिर 900 वालों को फॉरफिट किया, फिर 1200 वालों को फॉरफिट किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने क्या करा? 1000 शेयर री इशू कर दिए और फिर 300 शेयर री इशू कर दिए। तो टोटल हमारे पास इस टाइम जो पब्लिक में री इशूड शेयर है वो है 198,200, जिस पर फुल्ली पेड है। ठीक है, तो फुल्ली पेड हमारा कितना आ गया? 19,82,000। ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई शेयर होल्डर नहीं है जिसने हमें पैसे अब फिलहाल ऐसे हो जो है और नहीं दे रखे, क्योंकि जो नहीं दे रखे थे उन सबको हम फॉरफिट करके री इशू भी कर चुके हैं, तो अब इस कैटेगरी में कोई नहीं है। शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस पड़ा था वो भी देख लेते हैं। शेयर फॉरफीचर सबसे पहले वाले जो फॉरफीचर की एंट्री की थी उसमें 11,000 फॉरफिट किया था। दूसरी हमने जो फॉरफीचर की एंट्री की थी उसमें फॉरफिट किया था 8400, जिसमें से री इशू में रिवर्स करके फॉरफीचर को डेबिट कर दिया था 2600 में, और कैपिटल रिजर्व निकालते टाइम डेबिट कर दिया था फॉरफीचर को 4400। यानी कि ये फॉरफीचर में क्रेडिट है, ये फॉरफीचर में डेबिट है। एंट्री से हमें पता चल गया था तो माइनस करके पता लगा दिया। फॉरफीचर में बैलेंस इस टाइम 12,400 रुपए का। ये टोटल हमारे पास क्या आ गया? बैलेंस शीट का टोटल, इसका शेयर कैपिटल का टोटल। रिजर्व एंड सरप्लस आपको याद होगा, रिजर्व एंड सरप्लस में हमने अलॉटमेंट की एंट्री में रिजर्व एंड इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 4 लाख से क्रेडिट किया था। ठीक है, अलॉटमेंट की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्रेडिट किया था कितने से? 4 लाख। और जब फॉरफीचर की एंट्री की थी पहली, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट कर दिया था 3800 से। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बैलेंस पड़ा है 3,96,200 रुपए का। कैपिटल रिजर्व में बैलेंस पड़ा है 4,400 रुपए का। तो टोटल हमारे पास सिक्योरिटी ये रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है 4,06,000 रुपए। तो ये जाएगा शेयर कैपिटल में, ये जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसको हमने ट्रांसफर कर दिया। शेयर कैपिटल में आ गया 19,94,400 रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस में आ गया 4,06,000 रुपए। तो टोटल आ गया 23,95,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी हमारे पास 23,95,000 ही पड़ा था। तो हमारी ये बैलेंस शीट क्या हो गई? टैली।
देखो इस बैलेंस शीट को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखो, एक वीडियो मैंने स्पेशल बना रखी है बैलेंस शीट के लिए ही, आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो उससे आपको ये फिर बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझे, कोई डाउट आए तो पूछें।